रहेगा। तब तो भगवान श्री कृष्ण बुआ कुंती सहित सभी पांडवों को ज्ञान का उपदेश दिलाने के लिए किसके पास ले गए? पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म 58 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को ले जाकर पितामह भीष्म के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन पितामह भीष्म मेरे गोविंद का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिर तो नीचे लटक रहा है। तब अर्जुन ने बाण मारकर उनके सिर को ऊपर उठाया। तब कहीं पितामह भीष्म ने देखा कि मेरा मुरली वाला मेरे सामने खड़ा है। तो भीष्म है ये जीवात्मा, अर्जुन है सद्गुरु और श्री कृष्ण है परमात्मा। अगर ये भीष्म रूपी जीवात्मा, सभी ध्यान देना इस सारांश पर, अगर इस जीवात्मा की नजर नीचे को लटकी रहेगी, नीचे यानी कि संसार में रहेगी, तब तक ये सामने खड़े हुए परमात्मा को नहीं देख सकता है। लेकिन अगर कोई अर्जुन जैसा सद्गुरु ज्ञान रूपी बाण से इसके सिर को ऊपर उठा देगा, तब ये सामने देखेगा कि मेरा मुरली वाला मेरे सामने खड़ा है। आज पितामह भीष्म कहते हैं, हे गोविंद, तुम अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हो, ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तुम जानते हो कि मेरा भक्त भीष्म बाणों की सैया पर पड़ा है, वो चलकर नहीं आ सकता, इसीलिए तुम खुद चलकर मुझे दर्शन देने आ गए हो। तथाप्ये कांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। आज भीष्म के सामने सद्गुरु और जगत गुरु दोनों खड़े हैं। परशुराम जी भी भीष्म के सामने हैं। तो भीष्म ने पांडवों को राजधर्म, मानव धर्म और स्त्री धर्म का उपदेश दिया है। अब तो माता द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी रोने लगी। कई व्यक्ति कहते हैं कि द्रौपदी को हंसी आ गई। नहीं नहीं, द्रौपदी एक आदर्श नारी है। द्रौपदी को हंसी नहीं आई, बल्कि द्रौपदी तो रोने लगी। पितामह भीष्म बोले, हे द्रौपदी, तुम क्यों रो रही हो? क्या कारण है? तब द्रौपदी कहती है, हे पितामह, जब दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी उतारकर मेरा अपमान कर रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर रक्षा की भीख मांग रही थी, तब आपका ये ज्ञान कहां चला गया था? पितामह भीष्म बोले, हे बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हे बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, इसीलिए मेरा खून दूषित हो गया था।
लेकिन हे द्रौपदी, आज अर्जुन के इन बाणों से वो दूषित रक्त, वो दूषित खून मेरे शरीर से निकल गया है, इसीलिए अब मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूं। इसीलिए आज मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूं। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज पितामह भीष्म पुष्पिताग्रा छंद से मेरे गोविंद की स्तुति करती है। इति मतिरुपकल्पिताभितृष्णा भगवती सात्वित पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म की स्तुति में एक बार मति, 4 बार रति और 2 बार गति शब्द का प्रयोग किया है। मति, रति और गति इन शब्द का प्रयोग है। एक बार मति, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, 4 बार रति, विजय सखे रतिरस्तुमेन बद्या, पार्थ सके रतिर्ममास्थु, चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, और भगवती रतिरस्तु मे ममूर्षो। ये 4 बार रति और 2 बार गति शब्द का प्रयोग है। स भवतु में भगवान गति ही मुकुंद, ललित गति विलास बल गुहाश। तो पितामह भीष्म की इस पूरी स्तुति में मति, रति और गति ये जीवन का सार है। मति, रति और गति। अगर हम परमात्मा में अपनी मति को लगा देंगे तब परमात्मा से हमारी रति यानी कि प्रेम हो जाएगा, और जब परमात्मा से इस जीव की रति यानी कि प्रेम हो जाएगा तब इसकी गति अर्थात मुक्ति हो जाएगी।